हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं डिटरमिनेंट का एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कह रहा है हमें प्रूव करना है। ये डिटरमिनेंट की एक वैल्यू है जो कि डायरेक्टली हमें इसमें कन्वर्ट कर देनी है और उसको हम जब वापस से प्रॉपर्टीज लगा के एक्सपैंड करेंगे तो फाइनल वैल्यू ये बन जाएगी 2abc टाइम्स a+b+c होल क्यूब। और ये सब कुछ हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके करना है डिटरमिनेंट्स की। ठीक है, देखिए बेसिकली ये दो क्वेश्चन हैं डिटरमिनेंट के जिसको हम लोगों ने एक में ही कन्वर्ट कर लिया है। और इस डिटरमिनेंट को हम मतलब फर्स्ट डिटरमिनेंट को अगर हम सेकंड डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ देखिए डायगोनल्स के टर्म्स तो सेम है, b+c होल स्क्वायर c+a होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर, b+c होल स्क्वायर c+a होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर। पर आगे अगर हम देखें तो ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फर्स्ट रो के यहाँ पे ba है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ ca है। ठीक है, तो हमें एक ये a एक्स्ट्रा चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ एक एक a है। ऐसे ही यहाँ पे b एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे c एक्स्ट्रा चाहिए, ए सी जहाँ पे है यहाँ पे सी स्क्वायर चाहिए तो एक सी एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ सी एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, यहाँ ए एक्स्ट्रा आएगा, फिर भी यहाँ पे भी ए एक्स्ट्रा आएगा, पर वो एडजस्ट हो जाएगा, वो हम देख लेंगे। ठीक, तो पहले जो हमें प्रूफ करना है उसी के सेंस में हम आगे बढ़ते हैं डिटरमिनेंट में। ठीक है, चलिए तो पहले डिटरमिनेंट के हम लोगों ने टर्म्स लिख लिए, तो जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए था उन्हीं टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो में। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए, यहाँ ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ सी स्क्वायर चाहिए, यहाँ सी स्क्वायर चाहिए। तो फर्स्ट रो के अगर हम टर्म्स देखते हैं तो उसमें हम ए से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सेकेंड रो में हम बी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और थर्ड रो में सी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हर टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ए बी सी से डिवाइड हो गया। अब सारे टर्म्स क्या बन गए वो देखिए, ए टाइम्स b+c होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर टाइम्स बी, ये सी ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर बी टाइम्स c+a होल स्क्वायर सी बी स्क्वायर। ठीक, और थर्ड रो के टर्म्स क्या बन गए, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी टाइम्स a+b होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसमें फर्स्ट रो में जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें तो यहाँ पे ए कॉमन है, सेकंड कॉलम में बी सब टर्म में दिख रहा है और थर्ड कॉलम में सी हमें हर टर्म में मल्टीप्लाई होता है वो दिख रहा है। तो यही टर्म्स हम बाहर निकाल लेंगे, मतलब इस डिटरमिनेंट के बाहर निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, ए बी सी कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम C1 C2 एंड C3। ठीक, उससे हमें ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि ये ABC हमें कैंसिल होता हुआ भी दिख जाएगा। चलिए, तो हमारे पास डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट हो गया, ABC बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, तो डिवाइड भी हो रहा है ABC। अब ये जो टर्म्स बन गए वो क्या बन गए, b+c होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया हमारी फर्स्ट रो। सेकेंड रो की अगर हम बात करें तो क्या बन गए, बी स्क्वायर c+a होल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। थर्ड रो की अगर हम बात करें तो क्या बन गया, सी स्क्वायर a+b होल स्क्वायर। अब ये ए बी सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये जो बचा हुआ डिटरमिनेंट आ चुका है यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक, तो एक सिंपल सा बस एक हम लोगों ने एप्लीकेशन किया प्रॉपर्टी का और इससे हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो तो सॉल्व हो ही गया। ठीक है, अब बाकी जो हमें प्रूव करना है वो इससे हम प्रूव कर देंगे। ठीक, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको फ्रेश क्वेश्चन की एक तरह एकदम ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये अपने आप में भी कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें भी अगर हम देखें कॉन्सेप्चुअली तो भी ये अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है, और उससे हमने ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया था। अब देखिए, इसमें हमें जो एक्सपेंशन में चाहिए वैल्यूज़ उसमें a+b+c होल क्यूब है एंड 2abc है। तो हमें क्या चाहिए, a+b+c एक फैक्टर चाहिए। तो हम देखें, अगर देखिए ये कॉलम 3 अगर हम फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर दें तो होगा क्या, यहाँ पे b+c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो a+b+c एक फैक्टर मिल जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ ऐसे ही यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस a+b होल स्क्वायर करेंगे
तो उसका भी एक फैक्टर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड करने पे सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर में ए प्लस बी प्लस सी मतलब सी प्लस ए प्लस बी विच इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी, वो एक फैक्टर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं R2 में R3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सी प्लस ए प्लस बी एक फैक्टर मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी एक फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये ए प्लस बी प्लस सी वाले फैक्टर्स दिखने लगेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट में काम हमेशा ऐसा ही होगा, जो हमें चाहिए हम उसी की तरफ अप्रोच करेंगे, तभी डिटर्मिनेंट्स हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला हम कि C1 में से C3 सब्ट्रैक्ट किया एंड C2 में से भी C3 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म बन गया। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का। और सेकंड मतलब फर्स्ट कॉलम में ये जीरो हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही ये सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब सेकंड कॉलम को देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो ज़ीरो ही बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया नेक्स्ट टर्म इस कॉलम का, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थर्ड टर्म क्या बन गया इस कॉलम का, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। और थर्ड कॉलम तो हमारा एज इट इज़ है, तो उसको हम लोगों ने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब जैसा कहा था कि इसका फ़ायदा ये होगा कि b प्लस सी प्लस ए इसका एक फैक्टर है, इसका c प्लस ए प्लस बी एक फैक्टर है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इस पूरे कॉलम में से हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से c प्लस ए प्लस बी एक फैक्टर है, यहाँ c प्लस ए प्लस बी एक फैक्टर है। ठीक है, ये तो ज़ीरो ही ज़ीरो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी इसका भी कॉलम का फैक्टर होगा, वो भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस बी प्लस सी C1 और C2 दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2 वी आर टेकिंग कॉमन। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा डिटर्मिनेंट, a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो रहा था, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक, और डिटर्मिनेंट हमारा कन्वर्ट हो गया c प्लस ए बी प्लस सी माइनस ए ज़ीरो एंड c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों टर्म बन गए। ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक्सपेंशन में बचे हुए टर्म क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, सी प्लस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी। और थर्ड कॉलम तो हमारा एज इट इज़ है, तो उसको लिख लिया हम लोगों ने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये फैक्टर आने लगे। अब हमें जो बाकी बचे हुए टर्म्स हैं वो भी अपेयर कर जाएंगे। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर R1 को मतलब इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ इस टर्म को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ पे, मतलब R1 का ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो होगा क्या, यहाँ प्लस का C है, यहाँ प्लस का C है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का A है, ये माइनस का A है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सिंपली माइनस का 2B बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ये टर्म तो ज़ीरो है, ये टर्म अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो C और C कैंसिल आउट कर जाएगा, ये B और B कैंसिल आउट कर जाएगा, यहाँ माइनस का 2A बच जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे तो एक एक टर्म कर नहीं सकते, पर अगर मैं R1 और R2 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी मेरी वही चीज़ बनेगी। क्यों, क्योंकि ये ज़ीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ये ज़ीरो है तो भी मतलब जो ओवरऑल सब्ट्रैक्शन की जो वैल्यू होगी सेम होगी, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। और अगर मैं R1 और R2 को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो टर्म होगा वो भी इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा हमारा, वो हम देखते हैं। मतलब कि R1 और R2 को ऐड करके R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया ठीक है, तो हमारे जो टर्म्स हैं वो क्या बन गए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो है ही है, यहाँ तो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड रो हमारी एज इट इज़। और थर्ड रो के जो टर्म्स बचे वो क्या बने, माइनस का 2b माइनस का 2a एंड 2ab। ठीक है, कैसे बने वो हमने बता ही दिया आपको, कैसे कैलकुलेशन चल रही थी। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गया तो 2ab। ठीक, चलिए अब अगर हम देखें तो वैसे तो -2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, पर कोई मतलब 2 भी हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, पर कोई नहीं, एक काम करते हैं अभी हम लोग इसमें ए बी यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे भी ए बी बनाते हैं। ठीक, क्योंकि वो बाकी के टर्म्स में भी हमारे काम आएगा। तो हम फर्स्ट कॉलम में ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड कॉलम में बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, फर्स्ट कॉलम में ए को मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम में बी को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे जो टर्म्स हैं वो क्या बन जाएंगे, हमारा मतलब थॉट प्रोसेस ये है कि माइनस का 2ab फिर हम बाद में इसमें ऐड करेंगे 2ab में, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस का 2ab यहाँ पे रहेगा और 2ab यहाँ रहेगा, तो वो ऐड करेंगे तो ज़ीरो बन जाएगा। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कॉलम में तो डिवाइड भी करना पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। चलिए, तो हमारा ये क्या बन गया, ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हर टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, और ये ज़ीरो एंड माइनस का 2ab, ऐसे ही ये ज़ीरो बन गया, ये तो ज़ीरो ही है, ये बी सी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर एंड ये माइनस का 2ab, और ये कॉलम तो हमारे टर्म्स एज इट इज़ हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। ठीक है, चलिए, अब जैसा कहा था कि यहाँ का माइनस 2ab बन रहा है, यहाँ माइनस का 2ab बन रहा है, और ये 2ab है। अगर हम इनको ऐड कर दें कॉलम्स 3 को फर्स्ट में और कॉलम सेकंड में, तो हमारे 2 ज़ीरो बन जाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये वाले ज़ीरो जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन देखिए, जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सेम रो या सेम कॉलम में हमारे अगर 2 ज़ीरो बन जाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अलग अलग रो और कॉलम में हमारे अगर बनते हैं, मतलब ये फर्स्ट रो में एक ज़ीरो है, सेकंड रो में एक ज़ीरो है, तो वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, वो एक ज़ीरो की ही तरह काम करेगा, यहाँ पे हमें 2 ज़ीरो मिल जाएंगे। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस रहता है कि हम 2 ज़ीरो बना लें किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में। ठीक है, तो वो उसी तरफ पढ़ते हैं, C1 प्लस C3 कर देते हैं, एंड C2 में भी C2 प्लस C3 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारे जो डिटरमिनेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो भले ही हमारे जो है डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन यहाँ का भी माइनस का स्क्वायर जो होगा इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ का माइनस बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस ए सी, यहाँ बचेगा बी सी प्लस बी ए, और ये दोनों तो ज़ीरो ज़ीरो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाय ए बी, और बाकी टर्म्स बन गए ए बी प्लस ए सी, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, और यहाँ ज़ीरो हो गया जैसा कहा था। यहाँ पे क्या बन गया, सेकंड अगर कॉलम की बात करें, ए स्क्वायर देन बी सी प्लस बी ए एंड लास्ट टर्म ज़ीरो, और थर्ड कॉलम तो हमारा एज इट इज़ है ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। ठीक है, चलिए, अब अगर हम इसमें देखें तो इसको लिख सकते हैं 0 टाइम्स ए बी एंड 0 टाइम्स, मतलब 0 टाइम्स 2ab, 0 टाइम्स 2ab एंड ये 1 टाइम 2ab। तो बेसिकली हम 2ab थर्ड रो में से कॉलम मतलब कॉमन ले सकते हैं, थर्ड रो में से कॉमन ले सकते हैं, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन ए बी और टाइम्स 2ab। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो टर्म्स बन रहे हैं इसमें भी देखिए, इन दोनों में a कॉमन है, इन दोनों में b कॉमन है, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। a कॉमन ले लिया तो b प्लस सी बन गया। ठीक, ये ए स्क्वायर बच गए फर्स्ट रो के बाकी टर्म्स, और सेकंड रो में अगर हम जाएँ तो b स्क्वायर, यहाँ b कॉमन ले लिया तो क्या बचा, c प्लस ए एंड b स्क्वायर, और बाकी जो थर्ड रो है उसका टर्म क्या बन गया, 0 0 1। ठीक, ये ए बी इस ए बी को कैंसिल आउट कर देगा, तो और बेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर में कोई ए बी का टर्म चाहिए भी नहीं था, बचा भी नहीं। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, और बाकी देखिए टर्म्स जो बन रहे हैं उनको देखते हैं। अब अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट जो हमारी रो है इसमें ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर, यानी कि ए सब में कॉमन है। ऐसे ही इसमें बी कॉमन है। ठीक है, तो फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लिया और सेकंड रो से बी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारा डिटरमिनेंट क्या बन गया, 2ab, क्योंकि ए बी कॉमन ले लिया, टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ जो टर्म्स बचे वो क्या है, बी प्लस सी, यहाँ ए एंड ए। ठीक है, ए स्क्वायर में से कॉमन लिया था ए, तो ए बच गया, यहाँ पे एक बी बाहर चला गया तो क्या बचा, बी एंड ये सी प्लस ए देन बी, और ये 0 0 1। ठीक है, चलिए, अब हमारे कंसेक्यूटिव 2 ज़ीरो बन चुके हैं,
एक ही रो में, ठीक। तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं थर्ड रो के अलोंग। तो इसमें ये बाकी टर्म बस 1 बचा, 1 टाइम्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो उससे हम बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। b प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली 2ab टाइम्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर b प्लस सी टाइम्स सी प्लस ए माइनस ए बी, ठीक है। यही बन रहा है। इस ब्रैकेट को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे उसके अंदर, तो 2ab टाइम्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी, ठीक। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो क्या बना, बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक। और माइनस का ए बी है, देखिए यहाँ पे प्लस का ए बी है, यहाँ माइनस का ए बी है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो 2ab, देखिए काफ़ी हद तक हमारा आंसर आ गया है, और बस इसी को मैनिपुलेट करना है। क्या बन रहा है, बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब इसके हर टर्म में c कॉमन है, तो c हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन है तो ये क्या बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू 2abc टाइम्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा b प्लस सी प्लस ए विच इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। रीअरेंज करके लिखेंगे तो, और ये 2abc तो एज इट इज़, और a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ये सेम टर्म्स थे, तो ये क्या बन जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब हो गया ये, ठीक है। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हमें प्रूव करना था, ठीक। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए किस तरीके से इसको सॉल्व किया, काफ़ी सारे हम लोगों ने मैनिपुलेशन किए, कैसे किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।